dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट थे कि टर्म 1 फर्स्ट एग्जाम में हमें क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। उस पर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें सारे ही डाउट्स के आंसर दिए गए थे और आपको कुछ नोट भी दिया गया था, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था। आई होप आपने वो देख लिया हो। अभी बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही है, क्या हम एग्ज़ाम में बैग लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर मेंशन है कि आपको बैग अलाउ नहीं है। इसके अलावा आई कार्ड को लेके बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है, क्योंकि 50% स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनके पास या तो आई कार्ड नहीं है या फिर स्कूल ने अलॉट नहीं किया या फिर सिग्नेचर नहीं हुए हैं। ऐसे में स्टूडेंट का डाउट है कि बिना आई कार्ड के उन्हें एंट्री दी जाएगी या नहीं जाएगी। साथ में कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी देख लेंगे। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले जो मेन मुद्दा आ रहा है वो आ रहा है बैग का, कि हमें बैग अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में ऑफिशियली बैग अलाउ नहीं होता, चाहे क्लास 10 12th का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो बोर्ड का। इसके अलावा भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे, तो वहाँ पे क्लियर लिखा होता है कि बैग आर नॉट अलाउड। ठीक है, बैग अलाउ नहीं होते हैं। तब अब बच्चे बोलेंगे कि हम इतना सारा सामान लेके कैसे जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो उनके पास बहुत सारा स्टेशनरी होगा, पेंसिल होंगी, पेन होंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के पास कार्डबोर्ड होगा, कुछ के पास वाटर बॉटल होगी, एडमिट कार्ड होगा, काफ़ी सारा सामान हो जाता है। और ये रियलिस्टिक नहीं है कि इतना सारा सामान हाथ में लेके कैरी किया जा सके। और कई बच्चों का जो सेंटर है वो भी घर से कुछ डिस्टेंस पे है, जिसके लिए उन्हें ऑटो लेके बस लेके जाना होगा। अब ऐसे में इतना सारा सामान वो हाथ में होल्ड नहीं कर सकते, गिर सकता है, खो सकता है। तो इसके लिए बैग ले जा सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बैग है ना वो ऑफिशियली अलाउ नहीं होता। इसका मतलब जो स्कूल का सेंटर है उन पे डिपेंड करता है कि वो आपका बैग कहाँ रखवाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका है सेंटर। अब इस सेंटर में यहाँ पे होगा मेन गेट। ठीक है, मेन गेट, यहाँ पे होगी आपकी चेकिंग। यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, जो भी अगर आप कोई भी कैरी बैग या कोई भी बैग लेके जाओगे जिसके अंदर ये अपना सामान सारा रख के ले जाओगे, उससे वो लोग मेन गेट के बाहर ही रखवा देंगे, स्कूल के मेन गेट के बाहर रखवा देंगे। दैट मीन जो मेन गेट है उसके बाहर, यहाँ पे अगर चलती हुई रोड है, सड़क है, तो सड़क के ये स्कूल से लगी हुई जो बाउंड्री है यहीं पे रखवा देते हैं। अब ये पूरा स्टूडेंट के रिस्क पे होता है कि अगर बैग से कोई सामान चोरी हो जाए या बैग कोई उठा के ले जाए तो सेंटर वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो पहले ही बोल देते हैं कि आपको बैग अलाउ नहीं है, इसीलिए वो बोलते हैं बैग अलाउ नहीं है, बिकॉज अगर किसी बच्चे का कोई भी सामान खोता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही वो उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं लेकिन ऑफिशियली बैग अलाउ नहीं होता। तो आप बैग लेके जाएंगे तो ये स्कूल वालों पे है। कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं कि मेन गेट के अंदर रखवा लेते हैं, जैसे स्कूल का ग्राउंड है तो ग्राउंड में अलाउ कर देते हैं कि ग्राउंड में रख दो, या मेन गेट के अंदर कहीं पे भी स्कूल में रखवा देते हैं, जिससे आपका सामान एटलीस्ट चोरी नहीं होगा। लेकिन कुछ स्कूल वाले हैं वो बिल्कुल मेन गेट के बाहर ही रखवा देते हैं, सड़क पे ही, कि आप लोग यहीं पे रख दो। और यहाँ पे स्कूल के गार्ड्स खड़े होते हैं। तो वैसे तो कोई बैग उठा के नहीं ले जाता, लेकिन फिर भी ये पूरा स्टूडेंट के रिस्क पे होता है कि आप उसके अंदर कोई भी ऐसा सामान ना रखें। आपको बस ये सोच के रखना है कि वो खाली बैग है, अगर कोई ले भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा होना चाहिए। तो आप ले जा सकते हैं। तो इसके लिए आई सजेस्ट कि अगर आपको डर लगता है तो आप अपने घर से कोई ऐसा बैग लेके जाएं वो जो पूरी तरीके से फटा पुराना हो, या फिर आप कोई कैरी बैग ले जा सकते हैं जिसमें ये सारा स्टेशनरी डाल लें, उसको निकाल के वहाँ पे रख सकते हैं और बाद में आते वक्त उसको ला सकते हैं। या फिर घर का कोई ऐसा बैग कि बाई चांस कोई उठा ले जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैग में आप स्टेशनरी और इम्पॉर्टेंट सामान जो एग्ज़ाम के लिए, उसके अलावा कुछ भी लेके ना जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्या हमें बैग ले जाना है। तो स्कूल से तो अलाउ नहीं है, आप ले जा सकते हैं इन सब सामान के लिए, लेकिन उसे बाहर रखवाया जाएगा। तो इसलिए कोई भी महंगा बैग, नया बैग, ऐसा बैग ना ले जाएं, कोई भी फटा पुराना घर का बैग ले जाएं कि बाई चांस कोई उठा के ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बताऊं मैं तो ऐसा हमेशा से चला आ रहा है, 10 साल 15 साल हमेशा से यही होता है। लेकिन हर साल बच्चे बैग लेके जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स बैग लेके जाते हैं और किसी का बैग चोरी नहीं होता। हम लोग भी लेके गए थे, क्लास 10th में लेके गए थे, 12th में, और न जाने हज़ारों एग्ज़ाम दिए, सभी पे बच्चे बैग ले जाते हैं। बैग बाहर रखते हैं पर कोई लेके नहीं जाता है। तो आप लोग भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के पास आई कार्ड नहीं है और इस वाले एग्जाम में जो अभी आपका टर्म 1 हो रहा है इसमें आपको स्ट्रिक्टली आई कार्ड मांगा जा रहा है कि आई कार्ड आपको दिखाना है गेट पे। इस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। वैसे ये कोई रूल नहीं है कि अगर बच्चे के पास आई कार्ड नहीं है तो उसे बोर्ड एग्जाम में रोका जाए या उसे अलाउ ना किया जाए, लेकिन फिर भी इस साल आई कार्ड मांगा जा रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि आपके पास एडमिट कार्ड तो 100% होना चाहिए। एडमिट कार्ड तो क्योंकि आपका टोकन टिकट है, इसके बिना आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, लेकिन जो आई कार्ड है, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि स्कूल वाले अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का, उर्दू का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट पेपर, वहाँ पे स्ट्रिक्टली सेंटर वालों ने बोला है कि आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम तक आप लोग आई कार्ड लेके आओ किसी भी हालत में, वरना हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे में जिन बच्चों को आई कार्ड अलॉट हो गया है वो ज़रूर पहन के जाएं, और जिनको आई कार्ड अलॉट नहीं हुआ है वो अपनी क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें कि अगले पेपर तक उन्हें आई कार्ड अरेंज करके दिया जाए। और अगर आपके स्कूल वाले नहीं कर सकते तो आप मार्केट से आई कार्ड का फॉर्मेट खरीद सकते हैं। आई कार्ड का प्रिंट निकाल के उसमें नाम, फादर नेम इस तरीके से लिख के, आई कार्ड का मार्केट से फॉर्मेट मिल जाता है और उसका इस तरीके से लिफाफा भी मिल जाता है, वो भी ले सकते हैं। और जाके बस स्कूल में प्रिंसिपल के आपको साइन करवाने होंगे। तो अगर आपकी टीचर करवा देती है अरेंज, आप लोग रिक्वेस्ट करें कि आपकी टीचर बनवा देती है आई कार्ड तो ठीक है, वरना सभी बच्चे मार्केट से खरीद के और प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे कि सेंटर पे अलाउ नहीं किया जा रहा तो आपके टीचर्स आप लोगों के लिए नेक्स्ट एग्जाम तक, जैसे कि आप संस्कृत दे के आते हो तो सोशल स्टडी के एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को आई कार्ड प्रोवाइड कर दे। तो ये आप लोगों को ज़रूर करना है, क्योंकि सेंटर पे आपको फिर इसके लिए डांट पड़ सकती है। तो आपको आई कार्ड का इंतज़ाम करना ही करना है। अगला क्वेश्चन था जो लास्ट वीडियो में हमने नहीं डिस्कस किया, कि जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं क्या वो सेट में आएंगे। क्वेश्चन पेपर हमारे जो होंगे वो सेट में होंगे। और ये क्वेश्चन था कि जो माइनर सब्जेक्ट का पेपर है उसमें भी पेपर सेट में आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोर्ड एग्जाम सेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस बच्चे के पास जो पेपर होगा वो सेट ए होगा, इसके पास बी होगा, इसके पास सी होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं पर उनकी नंबरिंग आगे पीछे होती है, ठीक है। सेट ए में जो क्वेश्चन है सेट बी में भी होंगे और सेट सी में भी होंगे, लेकिन उनकी जो नंबरिंग है वो आगे पीछे होती है। साथ में कुछ कुछ क्वेश्चन डिफर होते हैं, जैसे 5 to 6 क्वेश्चन इसमें अलग होंगे, 4 to 5 क्वेश्चन इसमें अलग होंगे और 4 to 5 क्वेश्चन इसमें अलग होंगे। अब क्या हुआ, आपका जो जिस बच्चे के पास सेट ए है उसके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 पे है, हो सकता है सेट बी वाले में वो क्वेश्चन नंबर 10 पे हो, सेट सी वाले में वो क्वेश्चन नंबर 4 पे हो। तो इस तरीके से पेपर बिल्कुल, अगर आप अपने आगे वाले बच्चे से, फॉर एग्जांपल आप ये स्टूडेंट हो, आप अपने आगे वाले बच्चे से पूछोगे कि क्वेश्चन 1 क्या है तो उसका क्वेश्चन अलग होगा, पीछे वाले से पूछोगे तो उसका क्वेश्चन अलग होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके पेपर में जो ना आपको इसके पेपर में मिलेंगे ना इसके पेपर में मिलेंगे, ठीक है। कुछ यूनिक क्वेश्चन भी दिए जाते हैं तीनों सेट में, और आपके आगे और पीछे वाले बच्चे का पेपर डिफर होगा, डिफरेंट सेट का होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था कि माइनर सब्जेक्ट का भी पेपर सेट में आएगा, तो बिल्कुल माइनर सब्जेक्ट का पेपर भी सेट में आएगा, सारे पेपर सेट में होंगे। चाहे आप कोई भी पेपर दोगे सभी के डिफरेंट सेट होंगे। एक और क्वेश्चन था कि हमारा जो संस्कृत का पेपर या माइनर सब्जेक्ट का पेपर है उसे बनाएगा कौन, क्या वो हमारे स्कूल टीचर बनाएंगे, क्योंकि बच्चों ने यही देखा है कि जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं वो स्कूल वाले कंडक्ट करा लेते हैं। तो ये पेपर भी सीबीएसई की तरफ से आएगा, माइनर सब्जेक्ट का पेपर भी आपका सीबीएसई की तरफ से आएगा। आपके टीचर्स को बिल्कुल नहीं पता इस पेपर में क्या आने वाला है, ये भी सीबीएसई की तरफ से ही आएगा और वहीं पे चेक होने जाएगा, इसलिए आपको पूरा सीबीएसई के लिए प्रिपेयर होना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सिली था, लेकिन पूछा है 2-3 बच्चों ने कि हमें स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है, क्या हमें स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। तो बिल्कुल आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है, प्रॉपर जो भी आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है अच्छे से पहन के जाइए। अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं, तो आपको अच्छे से 2 चोटी बना के, रिबन्स लगा के, जो भी आपका स्कूल कोड है उसको पूरा अच्छे से पहन के जाइए, अच्छे से सॉक्स। लड़के हैं, लड़कियां हैं, अपने शू को पॉलिश करके जाइए, क्योंकि आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप दूसरे स्कूल में
जा रहे हो दैट मीन यू हैव टू रिप्रेजेंट योर स्कूल। आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे बच्चे परफॉर्म करेंगे, जैसे उनने ड्रेसेस पहना होगा, वही दिखाएगा कि उनके स्कूल का क्या डिसिप्लिन है, उनके स्कूल का लेवल क्या है। तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। अगला क्वेश्चन था कि फ़ोन अलाउ है या नहीं है। ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन था फ़ोन अलाउ है कि नहीं, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सेंटर बहुत दूर पड़ा है, उनका स्कूल यहाँ पे था और अब उनका सेंटर पड़ गया है यहाँ पे। तो ऐसे में उनको मोबाइल फ़ोन या फ़ोन अलाउ है कि नहीं, तो फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है, बैग भी अलाउ नहीं है और फ़ोन भी अलाउ नहीं है। लेकिन अगर कोई लेके जाता है तो वो पूरा ही उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, अगर वो खो जाता है, देखिए अगर बैग की हम बात कर रहे हैं, अगर बैग भी स्कूल के बाहर सड़क पे रखवाया हुआ है, वहाँ से कोई बैग उठा के लेके चला जाएगा तो कोई बात नहीं, किस्मत थोड़ी ले जाएगा। लेकिन आप फ़ोन लेके जाते हो और फिर वो चोरी हो गया तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई टीचर आपका फ़ोन जमा करेगा, ना ही कोई गार्ड रखेगा। तो आप फ़ोन वगैरह ना लेके जाएं, कोई भी कॉस्टली सामान ना लेके जाएं महंगा। मैं बस आपको यही सजेस्ट करूँगी, बैग ऐसा लेके जाएं ये मान के कि इससे कोई उठा भी ले गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, कोई पुराना बैग लेके जाएं और उसमें वही सामान लेके जाएं जो आपको एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है। आप अपनी महंगी बुक्स भी या अदर एग्ज़ाम की कोई बुक भी लेके ना जाएं, क्योंकि अगर बुक भी किसी ने उठा ली, चोरी हो गई, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है, तो बैग में कोई भी सामान ना ले जाएं, मोबाइल लेके ना जाएं। अगला क्वेश्चन था कि जो वॉच है वो भी अलाउ नहीं कर रहे। देखिए सिंपल वॉच है तो वो अलाउ कर देते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि ये सिंपल टाइमर वॉच है तो अलाउ करेंगे। किसी भी तरह की स्मार्ट वॉच को अलाउ नहीं किया जाता, जिसमें कैलकुलेटर्स होते हैं, ठीक है, टाइमर होते हैं, तो किसी भी तरह की स्मार्ट वॉच को अलाउ नहीं किया जाता। सिंपल वॉच को अलाउ किया जाता है। और अगर आप सिंपल वॉच लगा के जाइए, अगर मना करते हैं तो आप उसे बैग में डाल सकते हैं। तो ये थे कंप्लीट अदर क्वेश्चंस जो बच्चों की क्वेरी आ रही थी। होप अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आई कार्ड अगर नहीं बना है तो आप लोग संस्कृत का पेपर कल आराम से दीजिए, अपनी टीचर से बात करो, नेक्स्ट एग्जाम तक आप लोग आई कार्ड बनवा लो। स्कूल से बोलो, नहीं बनाते तो मार्केट से फॉर्मेट खरीद के साइन करवा लो। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करना है। ये सारे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि ये क्वेरी लगातार बच्चों की आ रही है। मैं बहुत बच्चों को रिप्लाई कर चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें जिससे अदर बच्चों के भी डाउट्स क्लियर हो जाए।